ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामईन, हम सब मिलकर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम खलीफतुल्लाहिल आज़म मालिक रिकाब उमम फ़ख्र आदमो बनी आदम ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मैं आपको यह खुशखबरी सुना दूं कि आज दुनिया के 66 ममालिक ये तकरीर सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। आपको ये खबर नहीं, आप यहाँ बैठे हैं, ये उलमाए किराम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो वर्क है, जो काम कर रहा है वर्क बेहमदही तबारक व तआला, मेरा रेडियो स्टेशन 46 मुल्कों में इस आवाज को सुना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया सुन्नियत में ये मेरा पहला नशरियाती इदारा है जो सुन्नी आवाज के नाम से रेडियो बर्पा किया हुआ है। सुलह कुल्लियत को मिटाने के लिए, नजदियत को फना करने के लिए, वहाबियत को फना करने के लिए, बेदीनियत को तह तेक करने के लिए मेरा इदारा, मेरा तहरीरी इदारा, मेरा तकरीरी इदारा और मेरा नशरियाती इदारा काम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक। अभी मैंने रिपोर्ट लिया अपने लड़के से, बेहमदही तबारक व तआला, मुझे अभी पता चला अभी 66 दुनिया के 66 मुल्कों में यह आवाज सुनी जा रही है, यह पैगाम सुना जा रहा है। और मैं खास पैगाम देने के लिए यहां हाजिर हूं। मेरा पैगाम मिसबाहियों के नाम है और मैं खराज अकीदत पेश कर रहा हूं मिसबाहियों की बारगाहों में। मैं भी बेहमदही तबारक व तआला मिसबाही हूं। मैं ये पैगाम दे रहा हूं आज की इस नशरियाती तकरीर में, मैं पैगाम अशरफियों को दे रहा हूं, इसलिए कि मैं भी खुद 600 साला मेरा खानदान अशरफी है। मैं रज़वियों को पैगाम दे रहा हूं इसलिए कि मैं खुतबे मदीना हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिबजादे के साहिबजादे मौलाना फजलुर रहमान का सिलसिला कादरिया में खलीफा हूं। आज मैं पैगाम अशरफियों को दूंगा, मिसबाहियों को पैगाम दूंगा और मैं बरकातियों को पैगाम दूंगा, इसलिए कि बावजूद मेरे वालिद माजिद खानदानी अशरफी होने के साथ साथ हुजूर ताजुल उलमा के खलीफा थे, इसलिए बरकाती सिलसिला मेरे खानदान में भी चलाया है। माशाअल्लाह, वाह। ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। हाय हाय। मैं सबसे पहले मिसबाहियों को पैगाम देना चाहता हूं। आए मिसबाहियों, चाहे वो निजामुद्दीन नाम का मिसबाही हो या यासीन अख्तर नाम का मिसबाही हो, कहां हो, आओ मेरे सामने। तुम अपनी मिसबाहियत को साबित करो कि मिसबाहियों का क्या पैगाम है। मिसबाहियों का वही पैगाम है जो हाफिज मिल्लत ने दिया है। तुम हाफिज मिल्लत के पैगाम के अमीन नहीं हो, तुम सुलह कुल्ली बन गए हो। मैं दावे से कहता हूं फजलुर रहमान शरर मिसबाही ये सुलह कुल्लियत का पैगाम बर्पा किया हुआ है। निजामुद्दीन मुहक्किक़ मसाइल जदीदा कहलाता है, लेकिन ये सुलह कुल्लियत का लंबरदार बन चुका है। और ऐसे ही खुशतर वो साहब या जो भी और कोई भी होंगे, ये हकीकत में मिसबाही नहीं है, मिसबाही नहीं है। अरे मिसबाही वो है मेरे उस्ताद हजरत हाफिज अब्दुल रऊफ साहब, मेरे उस्ताद के मिसबाही हैं। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब मुफ्ती हैं और मेरे हकीकी उस्ताद हैं और मिसबाही हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी मिसबाही हैं। हजरत मुशाहिद मिल्लत मिसबाही हैं। मिसबाहियों, तुम्हें खुशखबरी, तुम्हारी सफ में मुशाहिद मिल्लत जैसा जरी मिसबाही पैदा हुआ और आज के मिसबाही हाफिज मिल्लत के पैगाम को भुला चुके हैं। वो मिसबाहियत उनके अंदर मौजूद नहीं है। मौलाना या क्या नाम अनीस आलम साहब की जबान में
यासीन अख्तर मिसबाहियत के पर्दे में नदवियत को फैला रहा है। वो उन मिसबाहियों कितने आज के मिसबाही मेरे सामने आए, मैं बताऊंगा। मैं बेहमदही तबारक व तआला 46 साल मिसबाही हूं। मेरा ख्याल जहां तक है ये मौलवी निजामुद्दीन की जितनी उम्र होंगी उससे ज्यादा उम्र का मैं मिसबाही हूं। क्या कहना, उनसे ज्यादा उम्र का मैं मिसबाही हूं। मिसबाही शेरे कल्बी, शेरे कल्बी, शेरे कल्बी, हुसैनी मियां साहब तबला अशरफी, नारे तकबीर, जैसे भाई नारे रिसालत। हम दोनों भाई हैं। बेहमदही तबारक व तआला हम कह सकते हैं अगर दोनों भाई एक साथ जमा हो जाए तो पूरी दुनिया में सुन्नियत का लम बुलंद करेंगे। मसलक आला हज़रत अलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज मिल्लत के का नाम लेकर हाफिज मिल्लत ने जो चमन बसाया है, ये चमन बसाया हुआ मेरे उस्ताद हाफिज मिल्लत का है। और उस चमन को सामने रखकर तुमने पैसा बटोरना चाहा, लेकिन हकीकियत मिसबाहियत वही है जिसका अल्लामा अरशद क़ादरी ने चलाया, अल्लामा मुशाहिद मिल्लत ने चलाया। हकीकी मिसबाहियत वही है, उसी का अलम बुलंद करने के लिए मेरा वजूद है। मैं 46 साल मिसबाही हूं। 46 साल हो गए मुझे फरागत के। बेहमदही तबारक व तआला मुझे 46 साल पहले मैं फारिग हो चुका हूं और 65 ईस्वी का मैं मिसबाही हूं। इससे ज्यादा आज के मिसबाही आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, और उबैदुल्लाह आज़मी, ये उबैदुल्लाह आज़मी नहायत ही मसलक फरोश इंसान का नाम है उबैदुल्लाह आज़मी। अगर कोई उबैदुल्लाह आज़मी का बेईखा है मेरा ये पैगाम सुना दे। क्या सुना दे? क्या बेहमदही तबारक व तआला आज 66 ममालिक मेरा आप ये पैगाम सुन रहे हैं और 66 ममालिक ने अनीस आलम साहब का पैगाम सुन लिया है। क्या कहना, वाह। और हिंदुस्तान का कोना कोना मेरा ये पैगाम सुन रहा है। दुनिया सुन्नियत का भी पता नहीं, सुन्नी आवाज इदारे ने दुनिया सुन्नियत को क्या दिया है। हमने लिया नहीं सुन्नी आवाज के लिए, लेकिन हमने जो कुछ देना था दे दिया। वाह 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 वाह। आज मेरे सुन्नी आवाज के वर्कर फैले हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो या बंबई हो या किसी और शहर में हो। मेरे सुन्नी आवाज के वर्कर काम कर रहे। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारा पैगाम है। मोहतरम सामाईन, मीर जनाब अनीस आलम साहब ने जो तकरीर की और उनकी जो किताब आपको हैरत होगी, वो किताब मैं अपने साथ रखा हूं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अनीस आलम साहब की किताब मैं अब शाहकार करार देता हूं। माशाअल्लाह। सुलह कुल्लियत के रद्द के लिए अनीस आलम की किताब को मैं शाहकार करार देता हूं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको इनके काम को कबूल फरमा ले। और ऐसे ही खुशतर के रद्द में जनाब रहमतुल्लाह सिद्दीकी के काम को मैं शाहकार करार देता हूं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह। अगर बम्बई को इन लोगों ने संभाला नहीं होता कलम के जरिए से, कभी का तूफान बरपा होता। सुलह कुल्लियत का रद्द किया गया है। हजरत सनाबिल रजा ने सुलह कुल्लियत का रद्द किया। मैं रद्द करने में उनका साथी हूं। मैं साथ हूं, साथ हूं, साथ रहूंगा। है किसी की मां ने दूध पिलाया है, उन्होंने गलत तकरीर किया तो मेरे सामने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ने जो तकरीर किया है सुलह कुल्लियत के रद्द में, मैं उनकी तकरीर के साथ हूं। जिनका नाम लेकर रद्द किया है और उनका नाम लेकर मैं खुल्लम खुल्ला रद्द कर रहा हूं। निजामुद्दीन का रद्द कर रहा हूं। जब तक अशरफिया मुबारकपुर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के खुतूत पर काम कर रहा था, उसका तावन जायज था। अब जब से वो खुतूत को छोड़ दिया है, उसको तावन करना मतलब
निजामुद्दीन की तहरीक को ताउन करना है, जो मेरे नजदीक जायज नहीं है। यासीन अख्तर मिसबाही की तहरीक को मुआवनत करना है, जो मेरे नजदीक जायज नहीं है। और इन्होंने क्या किया? इलियास कादरी का साथ दिया, इलियास कादरी का दरपर्दा साथ दिया इन्होंने। और इलियास कादरी ने खुल्लम खुल्ला आपके घरों को सिनेमा घर बना दिया। हजरत गियास साहब, हमारे घर में एक वाकया सुन लीजिए। हमारे नागपुर में ये खालिद सही अकीदा सुन्नी घराना, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का पूरा खानदान मुरीद, और टीवी से बड़ी नफरत करने वाला खानदान, बहुत नफरत करने वाला खानदान। और उनके घर में टीवी आई नहीं थी। सुन्नी मुसलमानों सुनो, इससे इबरत हासिल करो। उन्होंने टीवी अपने घर में लेकर नहीं आए। उनकी हालत तो ये है, उनके घर के 7-8 साल के बच्चे से लेकर वो हाफिज साहब है, वो हाफिज साहब तक पूरे के पूरे नफरत करने वाले, चाहे औरतें हों या बच्चे हों या खुद हाफिज साहब उनके औलाद हो। तो साहब इत्तेफाक की बात, यही नरम नरम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों ने और इन नरम इस्लामी भाई मीठे भाइयों ने उनको दामे फरेब में ला लिया। क्या होता है, ये जो टीवी में दिखाई दे रहा है ये असल में ये अक्स है। और बेचारे हाफिज साहब थे, और अक्स और असल में क्या नफ्स ने भड़काया या तमीज नहीं कर सके। अक्स और असल में तो क्या होता है, मियां अक्स ही तो है। टीवी लेकर आए दावत इस्लामी के नाम पर, और मौलवी इलियास साहब के एक्टिंग एक्शन, उनके थिरकने मटकने, उनके रोने और उनके धोने को देखने के लिए टीवी घर में लेकर आए। तो शुरू में तो रहा साहब, हम दावत इस्लामी का प्रोग्राम देख रहे हैं, हजरत साहब को देख रहे हैं। उसके बाद दिल नफ्स ने चाहा, नफ्स ने गवारा नहीं किया, घर में टीवी है, गरम गरम खबरें चल रही हैं। अब इसमें क्या होता, उन्होंने चालू करना शुरू किया। कभी चालू किया तो उन्होंने खबरें ही के हद तक रहे, और खबरों में जब वो एडवर्टाइज जो आता है, और एडवर्टाइज जब आता है जिसमें लड़कियां भी आती हैं, और उसको यूं आंखें करके उनको देखने लगे, तौबा 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 भी कर रहे हैं लेकिन देख भी रहे हैं। अब उसके बाद अब उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा और ज्यादा करें, प्रोग्राम देखना शुरू किए। अब तो पूरे घराने की वो हालत है कि वो हालत है, सारा घर अब टीवी में मुब्तला है। दिन रात देखो तो फौज टीवी का जो है नजारा होते रहता है, और हाफिज साहब खुद वो नजारा करते रहते हैं। मुसलमानों मकाम इबरत है, इसीलिए मेरे ताजुल शरिया ने हराम का फतवा दिया था। उसके इल्लत, उसका सबब यही था, कोई ऐसी चीज घर में ना रह पाए जो गुनाहों का सबब बने, और टीवी गुनाहों का सबब है। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। यह है मेरे ताजुल शरिया की हिकमत व फकीह आज़म है अपने जमाने के। और सबसे पहले जिन्होंने टीवी को जायज करार दिया, आज वो कहां है पता नहीं चल रहा है, लेकिन नरम नरम इस्लामी मीठे भाइयों ने चक लिया उसको। आज सबसे पहले जो टीवी को जायज का फतवा दिया। और क्या है, आज के जमाने में कोई उठे, नफ्स को लगती हुई बात कहे, दिल को कबूल करने वाली बात कहे, अवाम है, अरे वाह कितना अच्छा, हजरत ने फलां साहब ने टीवी के जवाज का फतवा दिया। बल्कि साहब सबसे पहले जिन्होंने टीवी के जवाज का जो फतवा दिया, उसी कारनामे पर उनके मानने वालों ने मुजद्दिद में करार दे दिया। और लेकिन उनका पता नहीं है, और फतवा किसी और ने दिया टीवी के जवाज का, और लेकिन मैदान मार लिया मीठे इस्लामी भाई ने, इलियास ने। मीठे इस्लामी भाई ने ऐसा मैदान मार लिया, उनको लोग भूल गए, और इनको अब जानने लगे कि टीवी को जवाज का फतवा देने वाले यही है, मौलवी इलियास साहब खातिर।
हकीकत में यह है, पैगाम वही है जो बरेली से निकलता है। बरेली से जो पैगाम निकलता है वही पैगाम है, और वही आम करने वाली जात आज के जमाने में अगर है, हुजूर ताज शरिया की जात करीमा। मोहतरम सामईन, अल्लाह, मैं इन उलमाए किराम की बारगाहों में खिराज अकीदत पेश करता हूं कि उन्होंने बंबई को संभाल रखा है। माशाअल्लाह, बंबई को हमेशा उलमा के वजूद ने संभाल रखा है, हाय हाय, और रहमत और बरकत का सबब इनका वजूद है बंबई में। लेकिन उन उलमा से भी मैं गुजारिश करूंगा, मसलहत वक्त को देखने वालों उलमा, अब मसलहत वक्त को न देखते हुए सिर्फ मसलक के आला हजरत को देखिए, और उसी के तहत आपको अब काम करना है, और उसी के तहत आप काम करते रहेंगे। और किसी ने कुछ कहा तो सब लेकर उड़े, वो तो ऐसा कह रहे थे, वो तो ऐसा कह रहे थे। लेकिन हकीकत यह है, आज ये जनाब सलाबिल रजा, किसने बयान दिया था अभी? शमाइल रजा साहब ने बयान दिया था। हकीकत यह है कि निजामुद्दीन ने पोल खोल दी, निजामुद्दीन की इन्होंने पोल खोल दी, यासीन अख्तर मिसबाही की पोल खोल दी, उबैदुल्लाह आजमी के पोल खोल दी, और दीगर मिसबाहियों के पोल खोल दी। तो इनको दिल में कुदक पैदा हुई, और उन्हें जाकर कहीं और कहीं कि किसी जगह कुछ का कुछ बयान देने लगे। मुसलमानों, हकीकत यह है, आज मिसबाही वो मिसबाही नहीं है जो हाफिज मिल्लत के जमाने के मिसबाही थे, जो अल्लामा अरशदुल कादरी के जमाने के मिसबाही थे, मुफ्ती शरीफ उल हक के जमाने के मिसबाही थे। ये मौलवी निजामुद्दीन के जमाने के मिसबाही हैं, और जब तक मिसबाही रहेंगे, ऐसे मिसबाही दारुल उलूम अशरफिया में रहेंगे। चंदा देना मेरे पास हराम है, हराम है, हराम। क्या और जितने बंबई में उनके मुवैयिद, उनके शागिर्द कहलाने वाले मिसबाही हैं, मेरे सामने आए और जवाब दे मुझसे क्यों हराम है, हम बताएंगे। और रिश्वत अवानियां करना बंद कर दो, मैं भी मिसबाही हूं। हाफिज मिल्लत का बराह रास्त में शागिर्द हो, तुमको तो हाफिज मिल्लत की शागिर्दी में नसीब नहीं हुई। हाफिज मिल्लत के शागिर्दों के शागिर्द हो, बहमदही तबारक व तआला में हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हो, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द हो, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब का मैं शागिर्द हूं, और दीगर उलमा किराम का शागिर्द हूं। तुमको तो बराह रास्त तो शागिर्दी नसीब नहीं हुई, बिलवास्ता शागिर्दी नसीब हुई है। इतना ना है। और मिसबाहियत क्या है मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा मिसबाहियत क्या है। और ऐसे ही वो लोग जो सुन्नी दावत इस्लामी वाले कहलाते हैं, वो भी सुन ले, किसी मिसबाही पर नाज न करे। एक मिसबाही सरबराह दावत इस्लामी बन बैठा है, जिसको दुनिया ज़हीरुद्दीन कादरी कहती है। वो सुन ले, मेरे सामने आया तो मैं बताऊं उनका उसका बचपना मेरे सामने। क्या बात है, क्या बात है। मेरे से बहुत जूनियर है वो, मेरे से बहुत जूनियर है। और ज़माने तालिबे इल्मी में वहाबियत का नाम सुनता तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ता था ये जालिम। अब कहां गया वो तुम्हारा लाहौल पढ़ना? उलमा काउंसिल में जाने के बाद इतने खराब हो गए, तुम इतने बिक गए, आला हजरत के दर की मार है तुम पर। वो लाहौल चला गया, वो जुर्रत ईमानी जो बचपने में थी चली गई। चाहे वो दावत इस्लामी हो या सुन्नी दावत इस्लामी हो या सुलह कुल्ली इसमें घुसे हुए हैं, और इनसे बचना तमाम कौम मुसलमान पर, सुन्नी कौम पर जरूरी है। सुन्नी मुसलमानों, मैं ऐसा दबकर बात करने वाला नहीं हूं। मौलाना गियास साहब, उबैदुल्लाह आजमी दुनियादार, आजमगढ़ी दुनियादार। मौलाना कहाँ है आपकी किताब, निकालो ना। उसमें लिखा है, नहीं वो उसमें वो लिखा है मौलाना अहमद रजा मरहूम। अच्छा, बैठ जाइए, वो निकालिए। आप लोग बैठो ना यार, हाँ हाँ,
वो मेरे को मालूम है। बिरादरान इस्लाम, देखिए कादरी की अब पहले ये बताइए आला हजरत को, इस फकीर कादरी की आप पहले गुफ्तगू समझें। हुजूर ताजुश्शरिया आएंगे इसलिए कि वो हमारे हैं, हमारे दरमियान में जरूर आएंगे। बोलो हमारे हैं कि नहीं है? हाथ उठाकर जवाब दो, हमारे हैं ना? तो हुजूर ताजुश्शरिया आएंगे तो वादा करो, हाथ उठाकर पहले हाथ उठाओ। कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, यही आपका अदब कहता है, आप बैठ जाएं। देखिए खानवादे हशमतिया के चश्मो चराग आ रहे हैं, अभी ताजुश्शरिया नहीं आ रहे। देखिए मुलाहिजा फरमाइए, आप आला हजरत को किस तरह से मानते हैं? बोलिए, दिल की गहराइयों से बोलिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को कैसे मानते हैं? हमारे इमाम हैं। और गैर मामूली शख्सियत की आमद आमद हुई है, जिसके पाकीज़ा जिसमें मुक़द्दस में सरकार मज़हर आला हज़रत का लहू दौड़ रहा है। आलम इस्लाम के सारे उलमा जिसकी जूती को अपने सर का ताज बनाते हैं, मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ की आमद आमद हुई है। अपने हाथों को उठाएं और इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबरूए अहले सुन्नत, यादगारे मज़हर आला हज़रत मुफ्ती आज़म पीलीभीत शरीफ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुन्नी मुसलमानों, आप आला हजरत को किस हैसियत से मानते हैं? आज ऐलान कर दो और उसका इजहार भी कर दो। आला हजरत को क्या हम अपना इमाम नहीं मानते? क्या आला हजरत को हम मुजद्दिद इस्लाम नहीं मानते? क्या आला हजरत जैसा फकीह जमाने में कोई 300 साल के अरसे में पैदा हुआ, इसके नजीर आपके सामने है? हरगिज नहीं है। 300 साल पहले और आज तक ऐसा कोई फकीह हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ। ऐसे अजीम फकीह को, ऐसा अजीम फकीह और ऐसा अजीम मुतकल्लिम, ऐसा अजीम इमाम पैदा नहीं हुआ 300 साढ़े 300 साल के अरसे में। दुनिया जिन्हें खराज अकीदत पेश करके आला हजरत कहकर, लेकिन उबैदुल्लाह आज़मी खारत हो, तू तबाह हो जाए, तेरी बर्बादी हो जाए, तेरा पैसा दुनिया में तूने कमाया जाया हो जाए, बर्बाद हो जाए जालिम। मेरे आला हजरत को लिखता है, मेरे आला हजरत को लिखता है मौलाना अनीस आलम साहब, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। साबित किया है, कोटेशन दिया है। हजरत आला हजरत को लिखता है उबैदुल्लाह आज़मी, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब मरहूम। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। जालिम उबैदुल्लाह आज़मी लिखता है मौलाना अहमद रज़ा खान साहब मरहूम। आला हजरत क्या ऐसे का आप साथ देंगे? जो लोग मेरे आला हजरत को मौलाना अहमद रज़ा खान मरहूम लिखे, कैसे मिसबाहियों का आप साथ देंगे? जोश ईमानी के साथ हाथ उठाकर अहद कर लीजिए, बोलिए हमारे इमाम आला हजरत, हमारे इमाम आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजाने मज़हर आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ खानदान हशमतिया को, खानदान हशमतिया को मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। अरे शेरे विशेले सुन्नत ने ऐसे वक्त में ईमान की हिफाजत की है अल्लाह, जबकि इस्लामिया ने हिंद को मसले के आला हजरत पर रहना कठिन महसूस होता था। उस वक्त मेरे आला हजरत ने, इससे मजहर आला हजरत ने मसले के आला हजरत की लाज रखी है। अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं इन तमाम उलमा से अहद लेता हूँ, सूरह कुल्लियत को अपने करीब आने न दे, कुल्लियत को अपने करीब आने न दे, और हशमती शेर बनकर हर कोई आलिम अपनी जगह जिंदगी गुजारे। और क्या अब आप लोग मिसबाहियत के नाम पर ढीली पॉलिसी इख्तियार करेंगे? और हम भी मिसबाही हैं, हाफिज मिल्लत के नाम पर मिसबाही है, हाफिज अब्दुल साहब के नाम पर मिसबाही है, हजरत भी मिसबाही है, मुशाहिद मिल्लत मिसबाही है, लेकिन हमारा वजूद हाफिज मिल्लत की ज़ात करीबा से, आज के उलमा से नहीं है। मैंने हजरत कहा है मैं 46 साल शरफी, ये 46 साल मिसबाही हूँ। ये मेरे सामने के सब बच्चे हैं। रहमदही तबारक व तआला हम अहद करते हैं आपके सामने, माशाअल्लाह, हम
किसी और की मिसबाहियत से मरूब नहीं होंगे, चाहे मुहक्किक मसाइल जदीद। देखिए हमको वही तहकीक पसंद है। साफ बात, आपको मंजूर है तहकीक कौन सी चाहिए? हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी आला हजरत तहकीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक सदर शरिया ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक सदर फाजिल ने की है। माशाअल्लाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसकी तहकीक हजरत शेर अहले सुन्नत ने की है। माशाअल्लाह, वाह वाह। हमको वही तहकीक पसंद है जिसको शेरान इस्लाम ने और शागिर्दान व खलीफा ने आला हजरत ने की है, हाफिज मिल्लत ने की है। और आज के मिसबाहियों की तहकीक जदीद नहीं चाहिए। और आज के मिसबाहियों की तहकीक जदीद गुमराहियत का रास्ता लेकर आ रही है, और जिनकी तहकीक से नदवी खुश हो रहे हैं। हजरत मौलाना गयास साहब, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत मुफ्ती साहब, मैंने एक आर्टिकल देवबंदी का देखा है चलती ट्रेन के बारे में, निजामुद्दीन के इस हुक्म के बाद। वो लिखता है, एक देवबंदी आर्टिकल लिखता है, बरेलवियों को 125 साल के बाद अकल आती है। ये देवबंदियों को बोलने का मौका है मिसबाहियों किसने दिया? निजामुद्दीन ने कहा दिया। लिहाजा निजामुद्दीन जहां रहेगा, जिस सितारे में रहेगा, कोई सुनने उसका साथ नहीं देगा। बिल्कुल हाथ उठाकर कहिए, हम साथ नहीं देंगे, हम साथ नहीं देंगे। बस इतना ही मेरा पैगाम मिसबाहियों को है। अल्लाह ताला सलामत रखे, रज़वियों को सलामत रखे, बरकातियों को सलामत रखे, कादरियों को सलामत रखे, और अबुलुलाइयों को सलामत रखे, हशमतियों को सलामत रखे। बस आपका हमने कहा ना, दुश्मनों ही ने ये अफवाह उड़ाई होगी, दुश्मनों ही ने ये अफवाह उड़ाई होगी, हश्र के रोज हमारी भी गवाही होगी। सिर्फ शद्दाद, अबू जहल और फिरौन नहीं, अच्छे अच्छों की जहन्नम में धुलाई होगी। आपने महसूस किया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम सना खान रसूल इरफान अजहरी साहब से माइक पे तशरीफ लाएं। नात या मनकबत के मेरे बिरादर असगर हजरत मौलाना सैयद गियासुद्दीन साहब, मौलाना अनीस आलम साहब माशाअल्लाह सेवानी की किताबों का इफ्तिताह कर रहे हैं और इसकी टाइटल का मुजाहरा कर रहे हैं। बताइए जरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। किताबों का नाम है आईने सुलह कुल्लियत, उबैदुल्लाह आज़मी का रद, निजामुद्दीन का रद, अख्तर नदवी का रद, जो अपने आप को मिसबाही कहते, यासीन अख्तर नदवी का रद, और दीगर ऐसे मिसबाहियों का रद, खुशतर सैद का रद, और दीगर ऐसे मिसबाहियों का रद है। और सीरते सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बहुत मशहूर शायर सैयद औलाद रसूल कुदसी साहब का के नज्म का मजमुआ है, जो मुझे पसंद है। आप इसको जरूर लें। और दूसरी बात, देखिए मेरी आदत रही है, हमेशा मेरे खानदान की आदत रही है, जो सुन्नियत का, दीन का, मजहब का काम करते हैं, दिल की खुशियों से हम ऐसी खिलाफत बांटते नहीं हैं, और हम अपनी मर्जी से खिलाफत देते हैं। माशाअल्लाह। मैं अपनी मर्जी से नाम खिलाफत के लिए नामजद करता हूं, और आइंदा महफिल में बाकायदा तौर पर खिलाफतनामा इनके सपुर्द कर दिया जाएगा। नंबर 1 रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब को, और मुफ्ती बशीर साहब हशमती को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अनीस आलम साहब को उनकी दीनी खिदमत पर मैं खिलाफत चिश्तिया अशरफिया की दौलत से सरफराज कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, बुजुर्गों के उठाए हुए इस कदम की धमक बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। मुफ्ती आजम पीलीभीत शरीफ की मौजूदगी में तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट।
यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश्शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रजवी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।